Hello students, welcome to my channel. I am Rakhi Nandal and for class 10 today we are continuing our chapter circles. In our previous video we discussed about introduction to the circle and one theorem we discussed. You may check in previous video. Today we are going to start our second exercise. Before that, some concepts that I would like to share with you all is number of tangents from a point to a circle. हमने टेंजेंट्स को पूरा डिस्क्राइब किया था पिछले वीडियो में. नंबर ऑफ टेंजेंट्स होती है एक्चुअली में. तो एक सर्कल है आपके पास, कह रहा है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट. कोई एक पॉइंट है आपके पास, उस पॉइंट से उस सर्कल पे आप कितने टेंजेंट्स बना सकते हो. तो देखिए देयर आर 3 केसेस. फर्स्ट केस में क्या है आपके पास, पॉइंट कहाँ लाई कर सकता है. फर्स्ट थिंग मैंने कह दिया पॉइंट इनसाइड है, इनसाइड द सर्कल. अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो फिर टेंजेंट कैसे बनाएगा, बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि इससे कोई लाइन कैसे पास होगी, ऐसे लाइन पास होगी. क्या ये टेंजेंट है? नो, दिस इज नॉट अ टेंजेंट, बिकॉज टेंजेंट तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि टेंजेंट इज द स्ट्रेट लाइन दैट टचेज द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट. ये तो 2 पॉइंट पे कट कर रही है. सो पहला केस व्हेन, इसको पॉइंट पी कह दिया मैंने, व्हेन पी इज इनसाइड द सर्कल तो नो टेंजेंट आप लिख सकते हो. सेकेंड केस व्हेन P लाइज ऑन द सर्कल, जब P आपके सर्कल के ऊपर लाई करता है, P लाइज ऑन सर्कल, सर्कल के बिल्कुल ऊपर लाई कर रहा था, तो यहाँ पे P पॉइंट से टेंजेंट, एक टेंजेंट प्लॉट कर सकते हो. समझ आया? P पॉइंट पे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट 1. थर्ड इज द केस व्हेन P लाइज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल. ये चीज आपको बड़ा काम आने वाली है आगे, कि यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ठीक है. अब इस पॉइंट से टेंजेंट आपने प्लॉट करना है. तो देखिए 3 ही केस पॉसिबल है, या तो पॉइंट P सर्कल के अंदर या बाहर या सर्कल के ऊपर. तो यहाँ से अगर आप प्लॉट करो तो एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट, सॉरी थोड़ा सा और प्रिसाइजली, एक टेंजेंट ये होगी, तो ये 2 टेंजेंट आपके पास हो. सो नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज 2. 2 टेंजेंट आप यहाँ, इसके अलावा कोई प्लॉट करोगे वो कोई टेंजेंट नहीं बनेगी. आप करके देख सकते हो कहीं पे भी, तो वो सब नहीं होगी. तो देखिए कंसर्न केस क्या बना, थर्ड वाला. जब पॉइंट P आपका सर्कल के बाहर था, उस टाइम पे हमने 2 टेंजेंट्स प्लॉट कर दिए हैं. अब उन्हीं का हमने स्टडी करना है यहाँ पे. तो 1 मार्क क्वेश्चन में या मल्टीपल चॉइस में आपसे ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉइंट P की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कितनी आप टेंजेंट्स प्लॉट कर सकते हो. सो नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास 10.2. द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ एक बार. सो ये आपके पास है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल. तो एक सर्कल है, एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड. तो ये कोई सर्कल है आपके पास, ये पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल है. तो यहाँ पे पॉइंट P से 2 टेंजेंट प्लॉट हुई हैं. तो अभी अभी हमने केस डिस्कस किया था, टेंजेंट कैसे रही होगी, ऐसे रही होगी. आई एम मेकिंग विद रफ हैंड, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो आपको, बट इट्स ओके. आई थिंक आई एम क्लियरिंग माई पॉइंट, बट आई बेसिकली वांट टू से. तो ये 2 पॉइंट के ऊपर पॉइंट A, पॉइंट B, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, पॉइंट A एंड पॉइंट B. सर्कल है तो कोई सर्कल का सेंटर भी होगा डेफिनेटली, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. हमने फर्स्ट थ्योरम में किया था कि सर्कल से, सर्कल के सेंटर से अगर आप टेंजेंट को ज्वाइन करते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर. याद है ये चीज, ये हमने पूरी थ्योरम एक्सप्लेन की थी पिछली वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं. अब देखो हम क्या करें, इफ आई विल ज्वाइन O टू P, O से P को ज्वाइन करो. ओके, नाउ आई एम गेटिंग 2 ट्राइंगल्स. कह रहा है आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P से लेकर A और P से B, these two should be equal. ये प्रूव करना है आपको, टू प्रूव PA इज इक्वल टू PB. ये प्रूव करना है आपको. थ्योरम 10.2 है ये. अब देखो
दो आपके पास ट्राइंगल है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि दोनों में 90 डिग्री का एंगल है. सो इन राइट एंगल ट्राइंगल PAO एंड PBO, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ए और बी के ऊपर 90 डिग्री है. इन दोनों में OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू R रेडियस ऑफ सर्कल. पता है आपको दोनों की रेडियस हमेशा इक्वल होती है. सेकेंड थिंग इज एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO, दोनों 90 डिग्री के हैं, ये भी पता है. OP इज इक्वल टू OP कॉमन है. तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, आपने पढ़ी होगी क्लास 8 में या 9 में, RHS कॉन्ग्रुएंसी 9 में पढ़ा होगा. यस, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल हो तो ट्राइंगल्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट. सो ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO. और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑल द साइड्स विल बी इक्वल, विच एम्प्लाइज PA इज इक्वल टू PB. ये बहुत जगह इस प्रॉपर्टी को हम यूज करने वाले हैं. तो दो प्रॉपर्टी अब तक आपने सीखी. पहली, टेंजेंट के ऊपर सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर रेडियस से मिलक बनाते हैं हम तो 90 डिग्री का एंगल बनता है. सेकेंड थिंग, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन एंड द लेंथ ऑफ दीज टेंजेंट्स आर इक्वल. PA इज इक्वल टू PB. अब आगे से इफ दिस इज द सिचुएशन आप समझ जाओगे ये एंगल 90 डिग्री का है और PA और PB हमेशा इक्वल होंगे. आगे से हमें प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा. वी विल यूज इट एज अ रिजल्ट. सो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड. फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर टेकिंग, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1. प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स the chord of the larger circle which touches smaller circle is bisected at the point of contact. आपकी NCERT पेज 211 पे एग्जाम्पल 1 में ले रही हूँ. क्या सिचुएशन है, दो सर्कल है आपके पास, कंसेंट्रिक सर्कल है, यानी कि उनका सेंटर जो है आपका वो कॉमन सेंटर है. दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं. कह रहा है आपको कि इस सर्कल को जो कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल है वो टच करती है स्मॉलर सर्कल को. यानी कि यहाँ पे अगर कोई कॉर्ड आप ड्रॉ कर दो, कॉर्ड क्या होती है आपकी, दो पॉइंट्स को आर्क के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ये कॉर्ड हो गया आपका. कह रहा है ये कॉर्ड अगर है तो जो सर्कल के सेंटर से यहाँ पे अगर ज्वाइन कराते हो आप इसको, तो ये कह रहा है आपको बाइसेक्ट करेगी किसको, इस कॉर्ड को. तो देखो, लेट O इज द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल्स. R आपकी छोटे वाले सर्कल की रेडियस है. अच्छा, इसको यहाँ अगर आप ज्वाइन करते हो, ये कैपिटल R बड़े वाले सर्कल की रेडियस ले लो. पॉइंट कह दीजिए A और B. इस पॉइंट को नाम दे दीजिए P दे दो, D दे दो, C दे दो, P कह दिया मैं. ठीक है. अब देखो सिचुएशन समझ आया. कंसेंट्रिक सर्कल है, सेंटर है O और AB कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल के लिए और OP रेडियस है छोटे वाले सर्कल के लिए. तो दो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल. अच्छा, ये देखो यहाँ पे टेंजेंट है पॉइंट P पे, तो ये एंगल क्या होगा, OP इज परपेंडिकुलर टू AB. है आपके पास, समझ आई ये चीज. हमने कहा था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो टेंजेंट का होता है उसको रेडियस से अगर ज्वाइन करते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है. तो इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB, दो ट्राइंगल ले ली, एक ये वाली एक ये वाली. वही केस हो गया आपके पास. OA इज इक्वल टू OB बाय कैपिटल R रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल. OP इज परपेंडिकुलर टू AB. अब देखो, बाय RHS, ये भी तो कॉमन है. OP इज इक्वल टू OP, इसको भी मेंशन करना चाहो तो आप कर सकते हो. OP इज इक्वल टू स्मॉल r. बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, फिर से राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी लगाई. ट्राइंगल POPA इज कॉन्ग्रुएंट टू OP ट्राइंगल OPB. तो अगर ट्राइंगल सेम है तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल. PA
ए पी इज इक्वल टू पी बी। बाइसेक्शन तभी होगा जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। सो ए पी इज इक्वल टू पी बी। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड एग्जाम्पल, टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, कराते हैं इसको। लेट मी राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। सिचुएशन ये है, आपको प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। ओ पी क्यू ये वाला जो एंगल है इसका डबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, पूरा एंगल कितना है ये, पूरे एंगल को अगर मैं थीटा कह देती हूँ, कह सकते हो। अच्छा, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है टीपी के। एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, टेंजेंट और रेडियस के बीच में। ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का। सो एंगल ओपी इज परपेंडिकुलर टू टीपी। एंगल ओपीटी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। समझ आया? देखते रहिए एंगल साथ साथ। अब ये जो इतना एंगल बचा है छोटा सा, इसको आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस थीटा। आई होप यू गॉट इट, मैं क्या कहना चाहती हूँ। एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ऐसे कह सकते हो आप, ये कह लो, या यू कैन टेक इट इन अनदर वे ऑल्सो। इसको थीटा ले लो, इसको थीटा ना लेके आप इसको थीटा ले लो, ये क्या हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि आपने अज्यूम किया है ना थीटा। चलो ऐसे कर लेते हैं। आई थिंक एनसीईआरटी हैज फॉलोड दिस मेथड। तो हम यहाँ से एंगल ओ पी क्यू को ले लेते हैं थीटा। ठीक है, अब नाउ टेल मी वन मोर थिंग। इन ट्राइंगल, दूसरा एंगल पी टी क्यू से चाहिए मुझे, तो इन ट्राइंगल पी टी क्यू, क्योंकि देखो हिंट यहाँ से लिया मैंने जो मुझे प्रूव करना था। तो ट्राइंगल पी टी क्यू में पी क्यू इज इक्वल टू टी पी, टेंजेंट्स है इक्वल लेंथ की होंगी। अभी अभी हमने प्रॉपर्टी की थी, आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल लेंथ की होती है। अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया आपका। यस, दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो ट्राइंगल पी टी क्यू इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अपोजिट साइड्स विल कैरी इक्वल एंगल। सो एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। ओके, तो ये भी एंगल कितना आ गया आपके पास, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा का, ये भी 90 माइनस थीटा आ गया। ठीक है, तो अब बताइए मुझे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपके पास, 180 डिग्री। सो एंगल पी टी क्यू प्लस इन दोनों को ऐड कर दो, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो 90 90 180 हो गया। एंगल पी टी क्यू प्लस 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 180 कैंसिल हो गया दोनों तरफ से आपके पास। एंगल पी टी क्यू जो आया आपके पास वो किसके इक्वल आ गया, 2 थीटा के। थीटा क्या आपने अज्यूम किया था, थीटा आपने एंगल ओ पी क्यू एंड ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। चेक करो क्या यही चीज है। यस, दिस इज द सेम थिंग। कर दिया प्रूव मैंने। सिर्फ 2 प्रॉपर्टी हैं, उन्हीं का यूज होगा। देखो सर्कल में ओनली दीज 2 प्रॉपर्टीज विल बी यूज, बट उसके अलावा जैसे कांग्रुएंसी लगा लेते हैं हम बहुत बार, यहाँ पे हमने आइसोसेलेस वाला लगा लिया। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज जो आप पहले कर चुके हो उनका हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो आई होप यू गॉट इट। वी पॉज द वीडियो, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो हियर इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। आपको दिया हुआ है, फिगर इज गिवन टू यू, ये आपके पास 5 8। ओके, यहाँ पे टी पॉइंट है आपका आउटसाइड पे, टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स। ओ पी इज 5, पी क्यू इज
8 सेंटीमीटर, ये सब गिवन है आपको। यूनिट आर ऑल्सो गिवन, आई गेस, यस यूनिट्स आर ऑल्सो गिवन। आपको फाइंड करना है लेंथ टीपी। टीपी लेंथ आपने निकालनी है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बेसिक गिवन है उसका यूज करते हैं सबसे। देखो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल है आपके पास टी पी आर एंड पी आर क्यू लिख लेते हैं, पी आर पी एंड पी आर क्यू, दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस है दोनों ही ट्राइंगल आपकी, क्योंकि टी पी और टी क्यू इक्वल है आपके पास। बड़ी ट्राइंगल, ट्राइंगल टी पी क्यू जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपके पास। तो इन दो छोटी ट्राइंगल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। So just tell me one thing, in these two triangles, these angles are also equal। ये प्रॉपर्टी है, ये बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत इजी बना देगी, ध्यान से सुनिएगा। From external point P, tangents are drawn। If from external point P, if tangents are drawn, the tangents are equally inclined to the line सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, कि जब भी आप पॉइंट आउटसाइड से कोई दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कह रहा है दैट विल बी इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द सेंटर। फिर से सुनो, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन that joins the point and the center of the circle। यानी कि पॉइंट T से सेंटर सर्कल O को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये दो टेंजेंट्स हैं वो क्या होंगी, इक्वली इंक्लाइंड होंगी। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड होंगी। तो एक चीज यहाँ से आप देख सकते हो, क्या ये वाला एंगल इक्वल हो गया दोनों, ये वाला एंगल वैसे इक्वल हो गया दोनों में 90 माइनस थीटा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, डायरेक्ट भी आप कह सकते हो। तो दो एंगल आपके इक्वल हो गए। एक साइड, ये साइड कॉमन है, ये साइड कॉमन है, तो ट्रायंगल क्या होंगी आपकी, कांग्रुएंट होगी, कांग्रुएंट होंगी। अब यहाँ पे एक बात आप ये भी देखो ना, कांग्रुएंट तो होगी, सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स भी इक्वल, तो यानी कि ये पी आर जो है वो क्या हो गया, आर क्यू। सीधा मैं लिख रही हूँ कांग्रुएंट है। आई गेस आप समझ गए हो कैसे है, नहीं समझ आया देन डू लेट मी नो। पी आर और आपका आर क्यू यहाँ से इक्वल आ गया। और एक चीज और भी आप यहाँ से देख सकते हो, ये जो OT है, OT दिस इज परपेंडिकुलर टू PQ। जो OT है आपका ये परपेंडिकुलर है किसके, P के। Q परपेंडिकुलर है, ये देखो ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है दोनों, ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल है। सो अगर आप यहाँ पे देखते हैं बड़े वाले ट्रायंगल्स के बारे में, बड़े वाले ट्रायंगल्स को, दिस इज जस्ट इमेजिनरी, दिस इज नो नीड टू डू, ये बुक में एक्सप्लेन्ड है। OT इज परपेंडिकुलर टू PQ। OT जो है आपका PQ पे परपेंडिकुलर होगा, किससे होगा, ये इस वाली प्रॉपर्टी से जो कांग्रुएंसी आपने यूज की है उससे। So, कैसे लिखा हमने इसको, परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट, आई थिंक यू गॉट इट कि आप कैसे लिख रहे हो। क्योंकि देखो ये है आपका लीनियर पेयर, यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, तो देखो कांग्रुएंसी जब आपने कही, ट्रायंगल कांग्रुएंसी अगर आपने प्रूव कर दी तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, सम ऑफ दीज एंगल्स, एंगल TPR प्लस एंगल TRQ, लीनियर पेयर होने से 180 डिग्री, दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि ट्रायंगल्स आपकी कांग्रुएंट है। So twice of angle TRQ is equal to 180, एंगल TRQ क्या आ गया आपका 90 डिग्री आ गया। So यहाँ से एक चीज बड़ी क्लियर है, लेंथ भी इक्वल हो गई, तो ये लेंथ कितनी हो गई 4, ये लेंथ भी 4, तो ये जो TR है वो PQ का बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप यू गेट इट, आई एम जस्ट रिमूविंग इट। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी क्या करेंगे हम, ये मैं आगे TRP is congruent to TRQ, ये मैं यहाँ पे लिख के छोड़ देती हूँ।
और एक चीज जो आपको यहाँ से पता चली है दैट टी आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो देखो अगर ये एंगल आप थीटा ले लेते हो तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा अब इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा आपका 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा। आई होप यू गेट इट। राइट एंगल ट्राइंगल है कौन सी, टी आर पी। ये जो अभी अभी राइट एंगल मैंने बोला है इसका यूज किया मैंने। सो एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। किसके इक्वल है, इज इक्वल टू एंगल आर पी ओ जो 90 माइनस थीटा है। समझ आया मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल ले लिए। अब उसका मुझे करना क्या है वो देखिए। अब यहाँ से आर पी ओ की अगर आप बात करोगे 90 माइनस थीटा, और इधर से आप अगर बात करोगे पी टी आर की तो वो क्या होगा 90 माइनस थीटा, दोनों इक्वल हो गए। तो अब यहाँ से हुआ ये कि दो राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास निकली, एक तो है टी आर पी और एक है पी आर ओ। टी आर पी एंड पी आर ओ, देखिए सॉरी टी आर पी है, टी आर पी 90 डिग्री यहाँ पे, पी आर ओ 90 डिग्री यहाँ पे। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गई आपकी सिमिलर हुई, बट देखिए सिमिलर हो गई, कैसे सिमिलर हुई, एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी से। एक एंगल दोनों में 90 डिग्री का है। अच्छा आपको याद होगा सिमिलरिटी वाला चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था इनको लिखने के तरीके पे यू नीड टू फोकस कि वहां पे गड़बड़ हो सकती है। तो पहले एंगल ही लिख देती हूँ मैं, एंगल टी आर पी इज इक्वल टू एंगल टी आर पी जो एंगल आपने लिया है 90 डिग्री है, और इधर वाली पी आर ओ ट्राइंगल में पी आर ओ में आपका एंगल पी आर ओ 90 डिग्री है। दूसरा एंगल क्या है आपका, एंगल है आपका टी को आपने अंदर लेना है, एंगल आर टी पी इज इक्वल टू आर टी पी टी आर लिख सकते हैं हम इसको, पी टी आर ये एंगल इक्वल है एंगल। अब इधर से देखिए, इधर से आपका एंगल आपने लिखना है आर पी ओ, आर पी देखिए क्या टर्म सही लिख पा रहे हैं आप, यहाँ से आपने बेसिकली समझ आ गया आपको, दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर होगी। बट पॉइंट इज आपको फॉर्मेट देखना है। एक ट्राइंगल है ये जिसमें 90 डिग्री यहाँ पे है और ये एंगल है। अब इस ट्राइंगल को आपको इसी फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, तभी सिमिलरिटी आप डिफाइन कर पाते हो। तो 90 डिग्री एंगल को 90 डिग्री एंगल से मैच करो। तो अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आपका आर के ऊपर है। अब ट्राइंगल है आपकी इस फॉर्मेट में, आपको इसको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इस ट्राइंगल को आपको इस तरीके से रोटेट करना पड़ेगा, यानी कि ये वाली जो साइड है ये आपकी नीचे आ जाए। समझ आया क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बेसिकली एक ट्राइंगल आपके पास ऐसे रखी हुई है, दूसरी आपने थोड़ा सा फ्लिप करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपकी ट्राइंगल टी आर पी सिमिलर हुई पी आर ओ के। तो सिमिलरिटी का साइन लगा देते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। ट्राइंगल टी आर पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर ओ बाय एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स की रेशियो क्या होगी, प्रोपोर्शन होगी। तो यहाँ से आपके पास पी आर की रेशियो है आर पी अपॉन आर ओ इज इक्वल टू, निकालना है आपको पी आर। अगर निकल जाए तो ये तो आप पाइथागोरस से भी निकाल लोगे, टी आर अपॉन पी आर। आर पी इज, आर पी की वैल्यू है आपके पास 4, आर ओ की वैल्यू आपने निकालनी है। कैसे निकालो, पाइथागोरस लगा दो, 90 डिग्री का प्रूव हो गया। तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 का स्क्वायर 25 अंडर द रूट। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 25, 64 माइनस 25
5, ये आपके पास एक सेकेंड, 8 नहीं है, ये 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर लगेगा भाई। हाइपोटेन्यूज है ना 25 माइनस 16 अंडर रूट 9 3, ये आ गया 3। 4/3 इज इक्वल टू टी आर। आपने फाइंड करना है टी आर, आपके पास है 4, तो यहाँ से टी आर की वैल्यू आ गई 4 इंटू 4/3, 16/3। 16/3 आपने निकाल दी यहाँ पे टी आर की वैल्यू। बट आपने निकालनी तो वैल्यू है ओ टी की, ओवर टी की पूछी हुई नहीं, टी और पी की पूछी हुई है, ये पूछा हुआ है भाई। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे है। अब यहाँ दोनों तरीके से निकाल सकते हो आप, या तो इस वाले में जाके निकाल दो, टी आर की वैल्यू आ गई ना 16/3, या तो इस वाले राइट एंगल में भी लगा सकते हो आप। 4 का ये पूरी लेंथ टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 16/3 का स्क्वायर, इसी से निकाल दो। ये आगे फिर अंडर रूट ले लेना, सॉल्व कर लेना। इफ यू डिडंट गेट इट देन डू लेट मी नो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। देखो सर्कल्स में बच्चे आपको प्रॉब्लम क्या होगी, आपको बड़ी सारी प्रॉपर्टी, बड़े सारे कंसेप्ट मिक्स करके यहाँ पे यूज करने हैं, तो उसके लिए आपको सही अप्रोच होना बड़ा जरूरी है। क्वेश्चन प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है सर्कल की, बट उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बाकी प्रॉपर्टीज के साथ आपको कंबाइन करना पड़ेगा। सो based on this you will do exercise 10.2. Do let me know if you have any doubt. That's all for today. Thank you students, have a good day all.